ऑनेस्टी से मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 2025 वन ऑफ द मोस्ट लकी ईयर होने वाला है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 2025 के अंदर आपकी जो भी विशेज़ हैं, वो कंप्लीट हो जाएँगी, आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएँगे? और ये फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही है सबको। उसका रीज़न है कि ये साल ना 9 नंबर का साल है, यानी कि मार्स का ईयर है, मंगल का साल है और ये साल सच में बहुत पावरफुल है, एनर्जेटिक है, बस इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना कि 2025 आपकी लाइफ़ का सबसे मेमोरेबल ईयर बने, कि आपको ये याद रहे कि 2025 में मेरी शादी मैनिफेस्ट हुई थी, 2025 में मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल गया था, 2025 में मैंने अपनी हेल्थ को पूरे तरीके से रिकवर कर लिया था, 2025 में मेरा बिज़नेस अच्छे से चला और मेरा करियर पीक पे था। अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए, आपकी लाइफ़ की डायरी में एक मेमोरेबल ईयर बन के रहे, तो आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी चाहिए। आपको मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगी कि कोई जिम ट्रेनर है जो बहुत फेमस है, जहाँ से हर इंसान मतलब अपना टारगेट अचीव करके बाहर आता है, यानी कि अपनी फिटनेस अचीव करके बाहर आता है। आपने उसके बारे में बहुत सुना और आप जो है आपने वहाँ जॉइन कर लिया। आपने जॉइन तो कर लिया, लेकिन आपने ना ट्रेनर को सुना ही नहीं, आपने उनके रूल्स को फॉलो किया ही नहीं, उन्होंने जो प्रिकॉशंस बताई आपने वो कंप्लीट की ही नहीं और कुछ मंथ बाद आप वहाँ से बाहर आते हैं। चेंज तो आता है बट नॉर्मल सा चेंज आता है, देन आप कहते हैं कि नहीं, ये जिम और ये ट्रेनर कुछ खास नहीं है इतना जितना लोग बात करते हैं। वैसे ही जब भी साल आते हैं, न्यू ईयर आते हैं, तो उनके नंबर से डिसाइड करते हैं कि ये साल किस तरह की एनर्जी के साथ आया है। अब आपको अगर उस चीज़ को यूज़ करना ही ना आए, तो आपके लिए फिर उसमें कुछ स्पेशल रहेगा ही नहीं। दूसरा एग्ज़ाम्पल कि आप एक घर में माइक्रोवेव लेकर आए और माइक्रोवेव के साथ ना पूरी बुक आती है कि आप इसमें कैसे क्या-क्या बना सकते हैं, लेकिन आपने ना माइक्रोवेव को पूरी लाइफ़ सिर्फ़ खाना गरम करने के लिए यूज़ किया। आपने उस बुक को रीड करके ही नहीं देखा कभी भी। हालाँकि उस माइक्रोवेव में आप कई सारी डिशेज़ बना सकते थे बहुत एफर्टलेसली। तो आप यहाँ पर ना ब्लेम नहीं कर सकते कि माइक्रोवेव काम की चीज़ नहीं है या फिर माइक्रोवेव में खाना नहीं बनाया जा सकता। आपको बनाना नहीं आता वो बात अलग है। तो इसी तरह से ये जो साल है इसको लेकर सारे लोगों ने बहुत अच्छा बोला है, पॉज़िटिव बोला है, कुछ लोग नेगेटिव भी बोल रहे हैं, उस पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो अगर ये साल की जो बिगिनिंग है, वो आपको करनी आ जाए या इस साल में जो-जो प्रिकॉशंस रखनी है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पर फ़ोकस रखना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो आप सीख जाएँ, तो ये साल आपके लिए वो साल बन सकता है, जिस तरह की इंट्यूशंस आपको आ रही हैं। ये साल ना मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी है और 9 को हर चीज़ क्विकली चाहिए। जैसे कि 8 थोड़ा स्लो नंबर है, लेकिन 9 इसका बिल्कुल अपोज़िट बहुत फ़ास्ट नंबर है। आप इसकी एनर्जी के साथ अगर अलाइन करते हुए चले, जिस तरह से ये एनर्जी बहुत पावरफुल है, उसी तरह से आप एनर्जेटिक रहे, एक्टिव रहे, आपने काम किया, तो मैं मतलब ये कह सकती हूँ पूरी श्योरिटी के साथ कि ये साल आपकी लाइफ़ का बहुत अमेज़िंग हो सकता है। सो यहाँ पर अभी तो हमारे काफ़ी दिन हैं, है ना? मतलब 10 से 11 दिन हैं और नहीं मतलब 18 स 17-18 दिन हैं। तो वैसे तो मैं बहुत सारी टिप्स बताती रहूँगी कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप न्यू ईयर स्पेशल कुछ लेकर आओ। तो अब यहाँ पर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आए हैं जिनके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो है 11 दिन की वर्कशॉप करेंगे दिसंबर के अंदर। मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करूँगी 2025 के लिए स्क्रिप्टिंग के लेवल पर, मेंटल लेवल पर, टेक्नीक नहीं मीन्स जो मेथड्स आप बहुत ईज़िली कर पाओ। आपका कोई 1 मैनिफेस्टेशन है, 2 है, 4 हैं, 10 हैं, किस तरह से लिखना है, किस तरह से करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका होगा आपकी हीलिंग। तो ये जो 11 डेज़ की वर्कशॉप होगी, ये हमारी 21 से स्टार्ट होगी और 31 को खत्म होगी, यानी कि 21st दिसंबर से हम शुरू करेंगे और 31st दिसंबर को इसका मतलब एंड होगा। 31st दिसंबर को हम सब लोग मिलकर न्यू ईयर का वेलकम करके उसको डिक्लेयर करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैं करवाती हूँ और इन 11 डेज़ में आपको हीलिंग देनी है, फॉरगिवनेस करवाना है, न्यू आपके मन में जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज करवाना है, ठीक है? ताकि आप न्यू एनर्जी के साथ इस साल में एंटर करें, आप उन्हीं ओल्ड एनर्जीज़ के साथ जाओगे तो कुछ नया नहीं होगा। यानी कि आप वही हेट, वही जेलसी, वही लैक, वही एंगर, वही लैक फ़ील करना, अगर इसी एनर्जी के साथ आपने एंटर कर लिया इस पावरफुल ईयर में, यानी कि जिसकी एनर्जी ही इतनी हाई है, तो फिर वहाँ पर आपके लिए
कुछ न्यू नहीं होगा, आप सेम एक्सपीरियंस करते रहोगे। आपने मतलब रिसाइकिल का नाम तो सुना होगा। तो जो हमारे थॉट्स हैं ना, यानी कि वो भी रिसाइकिल होते रहते हैं जब तक उस थॉट पैटर्न को हम ब्रेक नहीं करते। तो इस साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मतलब टफ रहा है हर इंसान का। इस साल में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है लोगों को, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, ब्रेकअप हुए हैं, धोखा मिला है। तो उन्हीं ट्रॉमा के साथ आप जब न्यू ईयर में एंट्री करोगे तो वही सब आपके साथ रिपीट हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप मुझे जॉइन करें या ना करें, वो मैटर नहीं करता। आप न्यू एनर्जी के साथ इस साल में एंटर करेंगे तो आपके लिए ये साल हर वो चीज़ पॉसिबल कर देगा जिसका आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आपको यही बताना है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से नहीं थी, 15-20 दिन से मैं एक्टिव नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट थे, माही दी आप हमेशा नए साल पे कुछ अच्छा लेकर आते हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ ऐसा लेकर आओ कि हमारे जो नए साल की शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल हो। तो मैं ये 11 डेज़ की वर्कशॉप में आपको पूरे साल का जो गोल है, किस तरह से आपको पूरे साल मतलब अपने साल के साथ अलाइन होके चलना है, इस एनर्जी के साथ अलाइन होके चलना है, वो सिखाऊँगी। साथ में डिक्लेरेशन और वेलकम करेंगे न्यू ईयर का पावरफुल एनर्जीज़ के साथ। तो जो लोग मुझे जॉइन करेंगे वेल एंड गुड, जो नहीं करेंगे उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस बात है हीलिंग की। क्योंकि हीलिंग जो होती है ना, जो ट्रॉमा जिस चीज़ को, जिन इमोशंस को निकालने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हीलिंग में क्या होता है कि आप ना रोने लगते हैं और रोने के साथ-साथ आपके वो सारे इमोशंस ईज़िली ड्रेन हो जाते हैं। तो इसीलिए आप जिसको भी जॉइन करना है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो पिन कमेंट में टीम का नंबर है, उनसे डिटेल लेकर अपनी शीट बुक करें। आज 12-12 का पोर्टल है, यानी कि 12-12 का पोर्टल है। बहुत अच्छा डे है, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो आप अपने लिए ये छोटा-सा लाइक स्टेप ले सकते हैं, लाइफ चेंजिंग स्टेप बोल सकती हूँ। सो जो भी है आपकी चॉइस है आगे। तो आपने आई होप इस चीज़ को समझा होगा कि इस साल के बारे में जितना आपने सुना है, उससे कहीं ज़्यादा ये साल आपको देकर जा सकता है, अगर आपको इसको यूटिलाइज़ करना आया तो। क्योंकि अगर हमें यूटिलाइज़ करना ही नहीं आया, तो जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया माइक्रोवेव का, तो हम उसमें खाना गरम करते ही रह जाएँगे। यानी कि एनर्जीज़ का खेल होता है। 8 नंबर जब साल आया था 2024, तो पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि कर्म का है, काम करना है और अपने कर्मों पर बहुत फ़ोकस करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, जैसा एक्शन था वैसा हमारा रिएक्शन गया, पेशेंस रखा नहीं, इतना सफ़र किया है, सबने सफ़र किया है। वैसे भी 9 नंबर है, एग्रेशन का साल है, इसमें बहुत गुस्सा, आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस, क्विकली डिसीज़न ले लोगे, ऐसा ना हो कि लाइफ़ में कुछ ऐसे डिसीज़न्स ले लो जिनके लिए बाद में पछतावा हो। तो इसलिए हम पहले से ही तैयारी करेंगे। इन 11 डेज़ में हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे 2025 में एंटर करने के लिए। ठीक है? सो जिनको भी इंटरेस्ट है वो टीम से कॉन्टैक्ट करके अपनी शीट बुक करें, और बाकी जो लोग हैं वो भी ज़्यादा सोचें ना, हम जो है इस पर मैं आगे बात करती रहूँगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस साल में मतलब आपके लिए नया तभी होगा जब आप नए माइंडसेट के साथ और नई एनर्जी के साथ इसमें एंटर करेंगे। अगर वही ट्रॉमा, वही नेगेटिविटी, वही सब रहा तो फिर इसमें आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। वही सेम पुराना पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपके मनपसंद इंसान से आपकी शादी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाए, अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करे, आप चाहते हैं कि आपको आपका फ़िटनेस का गोल अचीव हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो करे, तो ये साल आपके लिए एक खुशियों की सौगात है, एक मिरेकल है, एक ब्लेसिंग है, एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जिसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन एंड